सो हे गाइस, दिस इज राजू और आप देख रहे हो मिस्टर मेंटर राजू यूट्यूब चैनल। सो guys, today we are going to talk about NEET, the documents regarding NEET counseling और MBBS counseling। अभी भी कह सकते हैं MBA काउंसलिंग नीट डॉक्यूमेंट के बारे में, जो भी नीट के काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में आज बात करेंगे, और उसके साथ नीट की कट ऑफ की भी बात करेंगे। जो कितनी मतलब कि OBC, जनरल, PWD, SC ST कितने कट ऑफ आएंगे, कितने नंबर से कितने नंबर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बाद बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे पेज पे। नंबर 1 पे जो आप देख ही पा रहे हो, डॉक्यूमेंट नीड्स फॉर मेडिकल काउंसलिंग एंड नेट कट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा स्कोर कार्ड, ध्यान से सुनना। पर मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत का सबको रिजल्ट आ गया है, सबको बहुत ही अच्छा स्कोर मिला है। तो आप अब काउंसलिंग की बारी। काउंसलिंग में आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका काउंसलिंग नहीं रुकना चाहिए। जबकि आप अगर डॉक्यूमेंट एक भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं रहा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है, सालों का, 2 साल 4 साल, या फिर किसी का तो मतलब कि पूछो मत, किसी की तो ज़िंदगी है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो आज के बाद हम बात करेंगे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है। नंबर 1 पे आते हैं स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप 10 से 12 रख लेना, या फिर 15 भी रख लेना, क्या है कि बहुत ज़रूरत होता है। और 12th का मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है भाई? गैप सर्टिफिकेट होता है कि आप जो ड्रॉपर हो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। कैसे बनवाना पड़ता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वो ऑनलाइन सर्च कर लेना, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर सॉल्यूशन ना मिले तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर बता दूंगा। और उसके बाद आता है SLC में शॉर्ट टर्म, मतलब इनमें से जो भी बारे में आपको नहीं पता मुझे कमेंट में बनना, मैं जरूर हेल्प करूँगा, मैं जितना हो सके उतना ही हेल्प करूँगा। उसके बाद आते हैं स्पेशली फॉर स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग के लिए क्या चाहिए भाई? स्टेट काउंसलिंग के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसके बारे में उससे भी पहले जो सबसे बढ़िया एक चीज़ है, जो कि ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर किसी भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी, यानी लाइक आप अगर SC ST OBC या PW से बिलोंग करते हो तो आपका, मैं उम्मीद करता हूँ सबका रिजर्व कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी की सर्टिफिकेट बनाई हुई है। अगर आप किसी एक सर्विसमैन कोटा या डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब कि आपकी फैमिली में कोई, आपका पिताजी, आपकी माताजी, कोई भी, अगर आपके पेरेंट्स कोई भी अगर ये एक सर्विस में या डिफेंस कोटा से भी बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट आप जरूर रखना। उसके बाद आते हैं FMC मेडिकल सर्टिफिकेट एंड AFC सर्टिफिकेट, जो कि बहुत जरूरत है। उसके बाद आते हैं EWS बेसिकली आपको क्राइटेरिया समझना चाहिए कि कैसे EWS बनवाना है, कहाँ से कितने क्राइटेरिया समझाना है। और उसके बाद आते हैं कि EWS एक्चुअली मुझे फील कितना मेरा एक्चुअली साल भर का कमाई कितना है। एक्चुअली आप लोग को पता है कि मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके पेरेंट्स का इनकम बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, पेरेंट्स की इनकम नॉट ओनली योर फादर, इंक्लूडिंग योर मदर। ज़्यादातर हम टैक्स में फांकी दे सकते हैं कि आपको एक ही सैलरी को दोनों पे डिवाइडेड, या दोनों की सैलरी को एक पे डिवाइडेड कर देते हैं। लेकिन आपको इस NTA के ऑफिशियल वेबसाइट में आप ऐसे नहीं कर सकते। उन लोगों ने साफ बता दिया कि आपकी पेरेंट्स की EWS, पेरेंट्स की दोनों मिला के जो ये सैलरी बनती है उसके ऊपर ही EWS सर्टिफिकेट बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं नीट कट ऑफ के बारे में। यार, नीट कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि इस साल मतलब कि भाई 720 आउट ऑफ 720 खतरनाक। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन जो भी 720 आउट ऑफ 720 उसे मिला है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी पे नीट कट ऑफ आप देख सकते हो 3 कॉलम है। उसके अंदर आदर्श के लिए, जो जनरल या नॉर्मल के लिए, आदर्श के लिए 50 परसेंटाइल के हिसाब से अगर बताऊं, 50 परसेंटाइल के लिए आपको नीट कट ऑफ मार्क्स चाहिए 720 से 147। URPH के लिए 14 परसेंटाइल के लिए 146 से 129। ST के लिए 14 परसेंटाइल 146 से 113।
एंड HTPH के लिए 14%, 40% सॉरी, मैं तब से बता रहा था 14, एक्चुअली ये 14 नहीं है, 40 है। 146 से 128 से 113 ये HTPH के लिए। SC के लिए 40 परसेंटाइल के लिए 146 से 113। SC PH के लिए 40 परसेंटाइल के लिए 128 से 113। OBC 45 के लिए 146 से लेकर 113, एक्चुअली 113 से 146 होता है, लेकिन बोलना पड़ता है, क्या करूं। OBC PH के लिए 40% के लिए 128 से 113। दैट्स ऑल, आपको ये मेंटेन करना है। लेकिन आप इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गजब की होगी यार। एम्स को कितने जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 680 आउट ऑफ 720 के अंदर आ जाऊं तो, या फिर 670 के ऊपर आ जाऊं तो मुझे एम्स मिल सकता है, लेकिन यार सबका नसीबों में पानी फिर गया यार। बताऊं कि इस बार जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही गजब का था। आपको यार और भी एक दुख की भरी की बात है कि आप समझ सकते हो, कल जो इंडिया के वेबसाइट में, नीट की वेबसाइट में रिजल्ट ज़्यादातर बच्चे पूरे करीबन 4 या 6 घंटे से क्रैश हो चुका था। आप समझ पा रहे हो कि 16 लाख बच्चे इसको एडमिशन देते हैं नीट एग्ज़ाम को, इंडिया के टॉप मोस्ट टैलेंटेड एग्ज़ाम या बोल सकते हो, या फिर ज़्यादा बच्चे जो देते हैं, और वो भी टॉप 1+ कैटेगरी की जॉब के लिए, वो ये नीट एग्ज़ाम है। तो आप 16 लाख, तो मैं तो बताता हूँ क्रैश होने की कुछ वजह बताता हूँ कि 16 लाख बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स का को 2 को बोल रहे, 16 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई 2 को कर लो तो 32 लाख, यानी 16-32 कितना हुआ आपको आ रहा है 48। अब उनके एक ये ब्रदर और सिस्टर, वो भी एक 16 लाख पकड़ लो, यानी करीबन 60 लाख इंसान एक वेबसाइट पे एक साथ विजिट करे तो उसे तो क्रैश करना होता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी बारे में और भी डिटेल्स में चाहिए, अगर किसी भी बारे में नहीं पता तो मुझे बता देना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। मैं मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।